चलिए लास्ट हमने फॉर्मूला डिजाइन किया था, अगर जीपी इस तरीके की है, फर्स्ट टर्म ए कॉमन रेशियो आर, तो एन टर्म का सम का फॉर्मूला क्या बनाया, फर्स्ट टर्म 1 माइनस आर रेस टू एन, यानी नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, या फिर इसको हमने ये भी कहा था आर रेस टू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1 लिख लो। ये कब लिखना है, अगर आर की वैल्यू 1 से लेस है, और ये कब लिखना है, जब आर की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो। उसका केवल देखो, ये कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, मान लो ध्यान याद ना रहे कि भाई आर से लेस और ग्रेटर हो तो कौन सा लिखे, केवल लॉजिक सिंपल इतना सा है कि अगर आर की वैल्यू मान लो ग्रेटर देन 1 2 3 5 होगी, तो आर माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, सही है ना, 3 2 माइनस 1 3 माइनस 1 5 माइनस, तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा। और अगर आर की वैल्यू 1 से लेस होएगी, लाइक आर इक्वल टू हाफ, तो 1 माइनस आर क्या रहेगा, 1 माइनस आर पॉजिटिव रहेगा, जाएगा ना 1 माइनस आर, यानी 1 से लेस हो तब तो 1 माइनस आर वाला फार्मूला लगा दो, अगर 1 से ग्रेटर हो तो आर माइनस 1 वाला फार्मूला लगा दो, तो सिंपल। और मान लो याद नहीं रहे कि भाई कौन सा लगाना है कौन सा नहीं लगाना है, ग्रेटर है लेस है, तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो मान लो कि अगर हमने ध्यान नहीं रखा और हमने ऐसे ही लगा दिया, ग्रेटर लेस का कॉन्सेप्ट ध्यान नहीं रखा और हमने लगा दिया ये वाला फार्मूला, मान लो आर की वैल्यू 1 से ग्रेटर है और हमने लगा दिया ये फार्मूला, मान लो a इंटू 1 माइनस, सपोज 3 है, कॉमन रेशियो 3 है, आर इक्वल टू 3 है, तो 1 माइनस 3 रेस टू एन, नीचे बनेगा 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 कितना होगा, माइनस टू होएगा, तो वो नेगेटिव क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ उचका दोगे, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 रेस टू एन माइनस 1 अपॉन 2, पॉजिटिव बन जाएगा ना। ये -2 का नेगेटिव मैंने ऊपर वाले इस वाले में इंसर्ट करवा दिया, भेज दिया, तो भेजने के बाद में क्या होगा, ये ऐसा बन जाएगा। तो ये अपने आप क्या है कि ये वाला फार्मूला लग चुका है, देखो 3 माइनस 1 3 की पावर n माइनस 1 3 माइनस 1 हो गया, तो ये ऑटोमेटिक लग चुका होगा बाद में, यानी एक स्टेप बाद में ये दिखेगा तुमको, तो उसमें कोई गलती नहीं होगी, चाहे ये लगा दो चाहे ये लगा दो। क्लियर है, नहीं भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और हम बनाना चाह रहे थे कि a माइनस, हाँ लास्ट टर्म क्या होता है, लास्ट टर्म ये है l, है ना, l ये है, तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई होने के बाद में ये चीज क्या होगी, l इंटू आर, कल हमने बात करी थी, तो सम कितना आएगा, देखो ये एल आर हो चुका होगा, तो ये क्या बन चुका होगा, a माइनस एल इंटू आर, तो सम का फार्मूला हमने कहा था a माइनस एल आर अपॉन 1 माइनस आर भी होगा। ये कब यूज हो सकता है, जब a दिया हो, लास्ट टर्म दिया हो, Sn दिया हो, तो r निकालो, उसमें यूज में आ सकता है। क्या क्या, सम ऑफ n टर्म ऑफ a gp इज गिवन, फर्स्ट टर्म इज गिवन, लास्ट टर्म इज गिवन, Sn इज गिवन, देन फाइंड r, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, हिट, ठीक है, क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। क्लियर है ये बात, तो याद रखें, ठीक है, नहीं भी याद रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, अब इसमें आगे हम बात करते हैं कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का, एक चीज और डिस्कस करते हैं, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, ये हो गया, ये दो फॉर्मूले बने, r इक्वल टू 1 पे क्या होगा, ये दोनों फॉर्मूले फेल हो जाएंगे, r इक्वल टू 1 पे डिनोमिनेटर 0 हो गया, ऊपर भी 0 हो गया, तो 0 बाई 0 बनेगा। लेकिन अगर हम सीरीज को देखें तो क्या ये मैनेजेबल है, r इक्वल टू 1 पे ये सब टर्म क्या होंगी, a सभी a होंगे, तो a को कितनी बार ऐड करना है, n टाइम्स, तो ये तो डायरेक्ट एडिटेबल है, a प्लस a, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, तो n इंटू a कहा जा सकता है डायरेक्ट। तो अगर कॉमन रेशियो r की वैल्यू 1 है तो जीपी का सम क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स इनटू फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कह लो या एवरी टर्म इज ए, एवरी टर्म इज फर्स्ट टर्म, एक जैसा ही है, सबके सब टर्म एक जैसे ही है, तो n इंटू ए हो जाएगा। क्लियर है, इसके बाद में आते हैं एक सिंपल से कॉन्सेप्ट पे, देखो अगर मैं ये सीरीज देखता हूं 2 स्क्वायर 2 क्यूब चलता रहे, तो अगर 2 की पावर मैं वेरी लार्ज कर देता हूं तो नंबर वेरी लार्ज हो जाएगा। वेरी लार्ज का मतलब सपोज 2 रेज टू 1000, दिस नंबर इज वेरी लार्ज। लेकिन अगर मान लो मैं 10,000 कर दो तो नंबर अगेन वेरी लार्ज हो जाएगा, कंपेरेटिव और बढ़ता, यानी टर्म बढ़ती जाएगी।
तो इसका सम जो आएगा, अगर मैं टर्म बढ़ाते बढ़ाते फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो जाए, तो इसका सम कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मान लो अगर सीरीज ऐसी हो 1/2, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब एंड सो, तो ये क्या हो रहा है? ये 0.5 है, ये 0.5 का भी हाफ है, ऐसा कह सकते हो ना, ये और कम हो जाएगा। ये इस नंबर से ये लेस है, और छोटा, और छोटा होते होते अगर मैं कहता हूँ 1/2 तो ये कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। देखो 2 की पावर इंफिनिटी कितनी होगी? 2 की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होगी, तो 1/∞ कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो दो चीजें यहां सीखनी है हमें, एक तो बेस रेस टू इंफिनिटी, बेस रेस टू इंफिनिटी, अगर बेस 1 से ग्रेटर हुआ तब तो ये वैल्यू कितनी होगी? इंफिनिटी होगी। और अगर बेस 1 से लेस, ठीक है, 0 और 1 के बीच में हुआ, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं लिखवा देता हूं अभी, बात समझ में आ गई? तो एक पॉइंट हमें ये नोट करना है, ए रेस टू इंफिनिटी या बी रेस टू इंफिनिटी, कैसे भी लिख लो, इसकी दो बातें हैं। ऐसे एरो बना के लिख रहे हैं, इफ ए ग्रेटर देन 1, तब तो ये वैल्यू कितनी होगी? इंफिनिटी। ठीक है, इफ ए ग्रेटर देन 1, इफ ए बिटवीन 0 एंड 1, बिटवीन 0 एंड 1, तो ये वैल्यू किस तरफ जाएगी? 0 की तरफ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। और ए अगर एग्जैक्ट 1 हो तो क्या होगा? 1 की पावर कितनी भी लगा दो 1 ही रहता है। ठीक है, एग्जैक्ट अगर ए 1 है, ये भी देख लेते हैं, अगर ए एग्जैक्ट 1 है तो 1 रेस टू इंफिनिटी 1 ही होगा। ठीक है, 1 की कितनी भी पावर लगा दो क्या फर्क पड़ता है, 1 ही रहता है वो तो। ठीक है, अब यहां एक चीज और समझनी है, देखो मान लो मैंने -1 की पावर, -½ की पावर, ठीक है, ये नोट कर लो, फिर और थोड़ा डिस्कस करते हैं। 2 रेस टू 1, 2 रेस टू 2, 2 रेस टू 3, तो ये नंबर क्या हो रहा है? राइज हो रहा है, बढ़ रहा है ना, बेस तुम्हारा 1 से ग्रेटर है तो नंबर राइज हो रहा है। जैसे जैसे पावर बढ़ रही है तो 2 की पावर इंफिनिटी कितनी हो जाएगी? इंफिनिटी हो जाएगी। ठीक है, मान लो यही मैं 1 की पावर 1 करूं, 1 की पावर 2 करूं, 1 की पावर 3 करूं, 1 की पावर इंफिनिटी कर दूं, तो ये क्या होगा? इक्वल टू 1 होगा, ये लास्ट वाला। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी 1 होंगे। ठीक है ना? मान लो मैंने ये कहा हाफ रेस टू हाफ, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब, ये क्या हो रहा है? देखो 0.5 है, ये 0.5 का भी हाफ 0.25 होगा, 0.25 का भी हाफ और कम हो जाएगा, 0.25 का हाफ का मतलब हो गया 0.125, तो कम होता जा रहा है ना, होते होते अगला करोगे तो 1/16 एंड सो, तो 1/1/2 की पावर इंफिनिटी कह दो या 1/2 की पावर इंफिनिटी कह दो, तो ये कितना हो जाएगा? अप्रोचेस टू 0। यानी अब ये तीनों बातें यहां समझो, ए बेस अगर 1 से बड़ा है, 1 से बड़े की पावर इंफिनिटी क्या आएगी? देख लो, ये बड़ा। ठीक है, अगर बेस 1 है तो 1 की पावर इंफिनिटी कितना हो जाएगा? 1 रहेगा, ये एग्जांपल रहा। अगर बेस बिटवीन 0 एंड 1 है, 1 से छोटा 0 से बड़ा है, तो क्या होगा? जैसे लाइक ये हो गया हाफ, हाफ स्क्वायर, हाफ क्यूब एंड सो हाफ रेस टू इंफिनिटी, ये अप्रोच कर जाएगा 0 को। क्लियर है? ये लास्ट नंबर की हम बातें कर रहे हैं, ये सारे लास्ट नंबर की बातें हो रही है। ठीक है, क्लियर है? अभी भी कोई डाउट हो बेटा बता दो। नेगेटिव नंबर का भी देख लें जरा, जैसे हमने कहा -1/2, -1/2 का स्क्वायर, नंबर लिया मैंने -½ ठीक है, नंबर ले रहा हूं -½ अगला नंबर लिया मैंने -½ का स्क्वायर, नेक्स्ट ले रहा हूं -½ का क्यूब,
नेक्स्ट आ रहा है -1/2 का 4 पावर। अब इसको पहले देखते हैं कि हो क्या रहा है। माइनस हाफ का मतलब हो गया -0.5, सही है। ये कितना होगा 1/4 0.25। ये कितना होगा 0.25 का भी हाफ, तो -0.125। ये फिर इसका भी हाफ हो जाएगा। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि नंबर क्या हो रहा है। देखो ऐसे समझो इसको, मैं ऐसे नंबर लाइन बना रहा हूं। नंबर लाइन होती है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट पे नंबर लाइन होती है, ठीक है। यहाँ 0 होता है। अब एक बात बताओ, -हाफ यहाँ कहीं था, -हाफ का स्क्वायर कहाँ आ गया 0.5 यहाँ आ गया ना। ये हो गया -हाफ का स्क्वायर 0.25, ठीक है। -हाफ का क्यूब कितना आ जाएगा, और इसके नजदीक यहाँ अगला जो नंबर होगा वो और नजदीक। तो ऐसे करते करते नंबर क्या होगा, यूं 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 इधर इधर होते होते 0 को अप्रोच कर रहा होगा। यानी क्या हम ये कह सकते हैं -12 भी 0 को अप्रोच करेगी। ये बात समझ में आती है क्या, क्लियर हो रहा है। 0 को अप्रोच कर रहा है। अगर -12 की पावर भी इन्फिनिटी कर दूं मैं, तो भी वो क्या होगा 0 को अप्रोच करेगा। 0 की कितनी भी पावर लगा दूं, 0 की पावर 1, 0 की पावर 2, 0⁻3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी, तो वो भी 0 होता है। यानी कि अगर मेरा बेस -1 से 1 होए, बिटवीन -1 एंड 1 होए, तो भी वैल्यू क्या रहेगी 0 ही रहेगी। बात समझ में आ रही है ये, ठीक है, क्लियर है। तो मेनली तुम्हें क्या लिखना है अभी, मेनली तुम्हें यही चीज लिखनी है। ये पूरा इसको एक बार नोट कर लो बेटा। यहाँ फॉर्मूला डिराइव करते हैं, सम ऑफ एन इनफाइनाइट टर्म ऑफ ए जीपी व्हेन मॉडुलस आर। इसको क्या रीड करते हैं, ये होता है मॉडुलस आर। मॉडुलस आर का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर, ठीक है। इसका मतलब हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ आर। यानी इसको एग्जांपल से समझो, -3 नंबर है, -3 अगर कोई नंबर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा +3, ठीक है। मान लो कोई नंबर है पॉजिटिव +3, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा +3। मान लो नंबर है 0, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 0। यानी नेगेटिव नंबर का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है, यानी उसका नेगेटिव साइन हट जाता है। पॉजिटिव नंबर का मैग्नीट्यूड वही नंबर रहता है, 0 का मैग्नीट्यूड वही 0 रहता है। जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं उनका मैग्नीट्यूड वही नंबर होगा, जितने भी नेगेटिव नंबर हैं उनसे क्या हो जाता है माइनस हट जाता है, और एब्सोल्यूट वैल्यू या मैग्नीट्यूड नंबर का पॉजिटिव होके आ जाता है। क्लियर है ये बात। अब हमने यहां अभी बात करी थी, अगर कॉमन रेशियो 1 से लेस है, तो 1 से लेस में देखो नेगेटिव वाले भी जो रेशियो होते हैं, नेगेटिव -हाफ है, तो -हाफ का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा +हाफ, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर -1 से 1 के बीच में कॉमन रेशियो है, जैसे -हाफ हो r/2, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा +हाफ। +1 है, 1/2 है मान लो, तो उसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा हाफ ही होगा। ऐसे मान लो -1/7 है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1/7, +1/7 है तो मैग्नीट्यूड कितना होगा 1/7, ठीक है। तो इन सब की पावर, यानी r की पावर में इन्फिनिटी कर दो, इसकी पावर इन्फिनिटी कर दो, तो ये नंबर किस तरफ जाएगा, हर केस में r की पावर इन्फिनिटी कर दो, तो उन हर केस में 0 की तरफ जाएगा ये नंबर, सही है। अभी बताया था -हाफ की हाफ रेज टू इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0 की तरफ भागेगा, हाफ रेज टू इन्फिनिटी भी 0 होने को होगा, -1/7 रेज टू इन्फिनिटी ये भी 0 की तरफ भाग रहा होगा, 0 होने को होगा। क्लियर है ये बात। तो यहां हमने क्या लिखा है, हमने यहाँ पे अगर कॉमन रेशियो 1 से लेस है, -1 और 1 के बीच में है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है 1 से लेस है, ये क्या लिखा हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ r इज लेस देन 1, मैग्नीट्यूड ऑफ r लेस देन 1, मॉडुलस ऑफ r लेस देन 1, ठीक है।
यानी आर की वैल्यू कहां से कहां है, -1 से 1। ठीक है, तो n नंबर ऑफ टर्म्स अगर इनफाइनाइट होने को होगा और r रेज टू n उस समय किस तरफ जा रहा होगा, ये देखो ये सिंबल क्या होता है, टेंड्स टू, अप्रोचेस या टेंड्स टू। ठीक है, जो फॉर्मूला है देखो ये वाला, ये फॉर्मूला, इसमें r की पावर n कितना हो गया, 0। अगर ये 0 हो गया तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, 1 - 0 इज 1, a/1 - r बन गया। क्लियर है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या फॉर्मूला बन के आया, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी फर्स्ट टर्म अपॉन 1 - r। क्लियर है ये फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 - r। तो दो फॉर्मूले हमने डिजाइन किए हैं, a1 - r रेज टू n -r, ये तो n टर्म का सम है, और इनफाइनाइट टर्म का सम कितना हो जाएगा, शर्त है इसमें कॉमन रेशियो की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से लेस, या इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से लेस। तो क्या होगा, a/1 - r जीपी इनफाइनाइट का सम होगा। क्लियर है ये, देवेंद्र बोलो। सर आपने अभी टेंड्स टू किसका सिंबल बताया, ये एरो को बोलते हैं अप्रोचेस टू, एरो। ओके सर। जैसे हम कहते हैं आर अप्रोचेस टू, सिंबल को कहते हैं अप्रोचेस टू। ठीक है, टेंड्स टू या अप्रोचेस टू, या जा रहा है ऐसा। ठीक है, ओके सर। सर वो आपने लास्ट टर्म के जो सम के लिए कौन सा फॉर्मूला बताया था, a - l/1? वो मेंशन है इसमें, इनटू या ना एल यानी लास्ट टर्म इनटू आर। देखो एल क्या है, लास्ट टर्म यानी a/r⁻n-1, यही होता है लास्ट टर्म। तो यस सर। तो इसको अंदर भेज दो, यहां से भी सीख सकते हो, समझ सकते हो। तो ये अगर चला जाए तो ये क्या बनेगा, a-a/r⁻n। अब इसको मैं ब्रेक कैसे करूं, a/r⁻n-1 इंटू r, नाउ दिस इज l। ठीक है, तो इस चीज को मैं ऐसा लिख के l/r पढ़ सकता हूं, तो ये l/r है ये। ठीक है, ऐसा भी कह सकते हो, तो a-lr/1 - r। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन लेते हैं थोड़े। ये वाला जो क्वेश्चन था, इसमें देखो फर्स्ट टर्म क्या है, a इज 1, कॉमन रेशियो कितना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, 1/3, 1/3 आ गई, 1/3, तो a इज व्हाट, 1 एंड r इज 1/3। तो जीपी के सम का फॉर्मूला 20 टर्म का सम चाहिए, तो n की वैल्यू हो गई 20, n की वैल्यू हो गई 20। तो क्या फॉर्मूला चलेगा, a1 - r⁻20 या r⁻20। देखो वैल्यू 1 से कम लेस है, तो 1 - r की पावर 20 वाला लगा दे अपॉन 1 - r। तो r की वैल्यू डाल दो, 1 की वैल्यू डाल, a की वैल्यू डाल दो, 1 - 1/3 की पावर 20 डिवाइडेड बाय 1 - 1/3। मैनेजेबल है, अब एलसीएम ले लोगे तो ये बन जाएगा 2/3। मेहुल सर ये हो गया था क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट करना है। हाँ सर, नेक्स्ट वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी आर नीडेड फॉर दिस सीरीज, 3, यानी फर्स्ट टर्म a इज व्हाट, 3। r कैसे निकाल सकते हो, दिस डिवाइड बाय दिस कर लो, तो r इज नाउ 6/3 यानी 2। तो सम क्या चाहिए, 189 चाहिए। तो सम का फॉर्मूला लगा दो, a1 - r⁻n अपॉन 1 - r। मान लो इसमें देखो हमने ग्रेटर r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, फिर भी हमने यही फार्मूला लगाया, देखते हैं इफेक्ट कुछ नहीं आएगा, है ना, पता कर लेते हैं। हालांकि लगाना तो ये चाहिए, ठीक है, लेकिन बगैर इसके करने की कोशिश करते हैं। मान लो नहीं, ये ध्यान में रखें हम, तो क्या होगा, 189 इज इक्वल टू 3, 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना था, 2⁻n डिवाइडेड बाय 1 - 2, ये -1 बन गया। ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो कैंसिल करवा लो, कितना हो गया 63। तो कितना हुआ देखो, ये -1 इधर आ गया, यानी -63 इज इक्वल टू 1 - 2⁻n। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो फाइनली अपने पास में 2⁻n आ रहा है 64, विच इज 2�6। 64 2�6 होता है। तो कह सकते हो बेस सेम है, पावर विल बी सेम, इक्वेट कर दो तो n की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, तो अब देखो इसमें केवल एक ही चक्कर फंसता है, वो है नेगेटिव होना।
तो ये अपने को पता लग जाता है कि अगर r की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो 1 माइनस r नेगेटिव होगा। तो 1 माइनस r फार्मूला रखने की बजाय हम r माइनस 1 रखें तो बेहतर रहेगा। चलिए, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 20। ठीक है, फर्स्ट टू टर्म का सम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं, ए आर स्क्वायर इस तरीके की इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट टर्म का जीपी है। इसके फर्स्ट टू टर्म का सम दे रखा है, a प्लस ए आर इज गिवन विच इज 20। सेकेंड रूल ये भी कह रखा है, एवरी टर्म इज 3 टाइम्स द सम ऑफ इट्स सक्सीडिंग टर्म्स। यानी कोई भी टर्म उठाऊं, कोई भी टर्म, चाहे फर्स्ट ले लूं, फर्स्ट टर्म क्या होना चाहिए, इससे आगे जितनी भी टर्म्स हैं उन सबके सम का 3 टाइम्स है। सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म इससे आगे जितनी, यानी थर्ड टर्म ऑनवर्ड जितनी भी टर्म है उनके सम का 3 टाइम्स है। तो किसी के लिए भी, हर एक के लिए पैटर्न ये वैलिड है। क्लियर है? तो किसी के लिए भी, किसी भी टर्म को अपन पिक कर लें, उसके लिए ये रूल वैलिड है। तो मान लो मैं लेता हूं, यहीं से उठा लो, T2 के लिए बात कर लो। T2 इज व्हाट, T2 इज 3 टाइम्स ऑफ T3 प्लस एंड सो अप टू इनफाइनाइट। तो यहां से देखो क्या आएगा अपने पास में, T2 यानी A इंटू आर इज 3 टाइम्स। यहां क्या लिखूंगा, थर्ड टर्म ऑनवर्ड्स ए आर स्क्वायर, आगे ए आर क्यूब एंड सो। ये भी तो जीपी है, आगे देखो A इंटू आर इज 3 टाइम्स। अब देखो ये इस जीपी का सम क्या आएगा, ये फर्स्ट टर्म है इस जीपी का, फर्स्ट टर्म जीपी का क्या है, अब ए नहीं है, कितना है, ए आर स्क्वायर। जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम का फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट टर्म अब ए नहीं है, ए आर स्क्वायर है, तो फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या है इसका, आर ही है, कॉमन रेशियो अभी भी आर ही है ना। ए आर स्क्वायर को क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए आर क्यूब बनेगा आर से, तो कॉमन रेशियो अभी भी आर है। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन देखो, ए आर इससे गया, ए गया आर गया, तो कितना बचा, ये कैंसिल हो सकता है, ये पूरा ए से ए गया, आर से आर गया, तो इधर आर एक बचेगा। तो अब हम ये कह सकते हैं 1 माइनस आर इज 3r। कैंसिल होने के बाद क्या क्या कैंसिल करवा रहे हैं, कैंसिल ये कर रहे हैं, ए गया ए से, आर गया आर की एक पावर से गया इससे, तो बचा क्या, 3r ऊपर, 1 माइनस आर क्रॉस मल्टीप्लाई। नाउ r इज व्हाट, 1/4। r अगर 1/4 आ गया है तो इस r को मैं रूल नंबर 1 यहां कह रहा हूं, पुट इन 1 में पुट करके a निकाल सकता हूं, कितना होगा, a प्लस a/4 इज 20। एलसीएम ले लूं, एलसीएम लेते ही ये 5a/4 बनेगा, देखो 5a/4 इज 20, 5 से 5 कैंसिल करो तो ये बनेगा 16। ए की वैल्यू चल रही है, ए की वैल्यू आएगी 16। ठीक है, ए आएगा 16, आर आएगा 1/4। ठीक है, 16 और 1/4। बोलो बेटा जी। सर ये T2 इक्वल्स टू 3 वाली इक्वेशन कैसे लिखी है आपने? कौन सी वाली, एक बार दोबारा बोलो बेटा। T2 इक्वल्स टू 3 फिर ब्रैकेट में ये T3 इक्वल टू, देखो ये रिलेशन दिया हुआ है, एनी टर्म इन पर्टिकुलर दिस गिवन जीबी, एनी टर्म इज 3 सम ऑफ 3 टाइम्स सक्सीडिंग टर्म्स। एनी टर्म यानी मैं किसी भी टर्म को उठाता हूं, जैसे मान लो मैं कहता हूं थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म क्या है, इससे आगे जितनी भी टर्म्स हैं इन सब के सम का 3 टाइम्स है। तो हमने रैंडमली कोई भी टर्म पिक कर लिया,
मान लो सेकंड के लिए कह रहे, मान लो तुम कहना चाहते हो फर्स्ट के लिए कह लो। फर्स्ट के लिए यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ ये हटेगा और यहाँ कहाँ से चालू होएगा, अगर मैं फर्स्ट टर्म ए कह रहा हूं यहां से, तो ए क्या है, अपने से आगे वाली जितनी भी टर्म है उनके सम का 3 टाइम्स, यानी ये ए आर से चालू हो जाएगा, अब यहाँ ए आर हो जाएगा और यहाँ ए बचेगा, तो उसके लिए चालू हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये किसी भी के लिए है, यानी अगर मैं कहता हूं nth टर्म tn क्या है, tn is 3 टाइम्स ऑफ n+1 n+2 अप टू इनफाइनाइट, तो tn क्या लिखूंगा, मान लो ऐसा लिखना चाहता हूँ a इंटू आर रेस टू n माइनस 1, ये कितना होगा n+1th टर्म, n+1th टर्म कितना होगा a इंटू आर रेस टू n, ये हो जाएगा। तो अब ये इस जीपी का तो फर्स्ट टर्म n+1th टर्म यानी a इंटू आर रेस टू n ही होगा 1 माइनस, अब देखो ये a से a गया, r की पावर n गया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो ये बन जाएगा तुम्हारा फिर से 1 माइनस आर इक्वल टू 3r, बन रहा है ना, देखो इसको ऐसे लिखो, -1 को फ्री करके नीचे लिखो, तो ये r की पावर n भी कट गया, तो ये r तो इसके साथ लगा यानी 3r, और ये 1 माइनस आर उधर गया, ये भी कट रहा है ना, आप देखो ये आ जाएगा। तो किसी से भी स्टार्ट कर ले हम, ये r की वैल्यू इस तरीके से 1/4 ही आएगी, तो मैं जनरलाइज वे से को भी पिक कर सकता हूँ, मैं सेकंड को उससे ऑनवर्ड जो भी सक्सीडिंग टर्म है उनका सम करके 3 टाइम्स कर लूं, सेकंड टर्म इज सम ऑफ ऑल द 3 टाइम्स सम ऑफ ऑल द टर्म्स इन ए जीपी इफ द फर्स्ट टर्म इज 7, यानी ए गिवन है, लास्ट टर्म यानी nth टर्म कह सकते हो, इसको एल भी कह सकते हो, एल इज दिस, है ना, एल इज दिस, एल भी कह सकते हो, लास्ट टर्म को मैं एल कह सकता हूं, सम ऑफ 847, सम ऑफ दिस टर्म इज 847, यानी n टर्म का सम 847 है। देन फाइंड द कॉमन रेशियो, तो एक अप्रोच तो ये है, देखो इस तरीके से, ये nth टर्म है तो nth टर्म कितना होता है a इंटू आर रेस टू n माइनस 1, nth टर्म क्या होता है a इंटू आर रेस टू n माइनस 1, गिवन कितना है 567, a कितना दे रखा है 7 n माइनस 1 567, तो इसको 7 से 7 कैंसिल करवा लो 81 आएगा, r रेस टू n माइनस 1 कितना आ गया 81, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं r रेस टू n अपॉन r इज 81, ठीक है ना भाई, n माइनस 1 पावर है, तो हमने अभी हमें पता है कि एक्सपोनेंट रूल क्या होता है, a रेस टू m अपॉन a रेस टू n, ये होता है a रेस टू m माइनस n, ठीक है, और यही चीज मल्टीप्लाई में हो तो ऐड हो जाती है पावर, ठीक है, a रेस टू m प्लस n, ये क्लियर है, तो r रेस टू n कितना आ गया 81 r आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करें, सम वाले फॉर्मूले को यूज करें, Sn कितना होता है, सम वाला फॉर्मूला होता है ये 81 r आ गया, सम वाला फॉर्मूला हो गया ये a r रेस टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, Sn दे रखा है लगा दिया 847, फर्स्ट टर्म भी दे रखा है लगा दिया, r रेस टू n 81 r है, r रेस टू n की वैल्यू 81 r डलवा दी अपॉन r माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाली वैल्यू जो है यहां हम 7 से डिवाइड करवा सकते हैं इसको, 7 121, तो ये 121 के साथ r माइनस 1 जाएगा और 81 r माइनस 1 बचेगा, तो r की वैल्यू आ जाएगी 3। एक तो ये अप्रोच है, ठीक है, ये जो हमने यहाँ किया है ये सब ये इस तरीके से मेंशन है। एक सेकंड अप्रोच और अपन बात करते हैं, देखो हमने अभी फॉर्मूला एक और लिखा है a माइनस एल आर अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है, ये लिखा है, इसको उल्टा भी कर सकते हो, एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1, ये भी कर सकते हो। अब Sn कितना दे रखा है, देखो Sn दिया हुआ है 847, a कितना दे रखा है 7, l कितना दे रखा है 567, r तो हमको पता ही करना है 1 माइनस आर 847, क्या इसमें से दोनों से 7 लिया जा सकता है, कॉमन ले लो, 81 r लिख सकता हूं, ठीक है, ये देखो
अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 7 है, कितने का होगा 121, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, 121 माइनस 121 आर इज इक्वल टू 1 माइनस 81 आर। इसको उधर ट्रांसफर कर दो और इसको इधर भेज दो, तो कितना हो जाएगा 120, क्योंकि 121 माइनस 1 और ये हो गया 121 आर माइनस 81 आर, 40 आर। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। इसमें देखो ये हमको आर की पावर n 81 आर निकालना पड़ा, इसमें नहीं निकालना पड़ेगा इस मेथड में, सही है ना, इसमें नहीं निकालना पड़ेगा। सर ये जो फॉर्मूला आपने यूज करा ना सर, एलआर वाला, ये सर ओनली तभी कैपेबल है ना सर जब एलआर हमको एल दिया हुआ होगा, लास्ट टर्म दिया हुआ होगा तब। हाँ ये तभी लगेगा, देखो वरना सर उसके बाद अपन यूज नहीं कर सकते इसको। हाँ नहीं कर पाओगे भाई, एल दिया होना चाहिए। मान लो इसी क्वेश्चन में हमसे ये पूछे कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए फिर तुमको फिर दूसरा अप्रोच लगाना पड़ेगा, यानी आगे का काम और भी करना पड़ेगा। भाई ये तो है ही है, आर तो निकालना ही पड़ा। अब अगर मान लो पूछ ले कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस सीरीज की, तो तुम कहोगे लास्ट टर्म ये था एल, एल कितना है 567। अब कहोगे ये तो होता है a इंटू आर रेस टू n माइनस 1, a पता है r पता लग चुका होगा। तो अब क्या करोगे 567 इज इक्वल टू 7, 7 है ना, r यानी 3, r3 आ चुका होगा, तो 3 रेस टू n माइनस 1। अब देखो इस 7 को यहां से उड़ाओ, 81 आ रहा है, 81 को क्या लिख सकते हो 3 रेस टू 4, तो 3 रेस टू 4 इक्वल टू 3 रेस टू n माइनस 1। अब क्या करोगे, बेस सेम है, पावर को इक्वेट कर दोगे, ठीक है ना, बेस सेम पावर इक्वेट करवा लोगे, तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, तो n की वैल्यू 5 आ जाएगी। क्या मैं इसको 10 माइनस 1 लिख सकता हूं? फर्स्ट टर्म को ऐसा लिख सकते हो, सेकेंड टर्म को 10 स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हो, नेक्स्ट को 10 क्यूब माइनस 1 लिख सकते हो, एंड सो nth को मैं लिख सकता हूं, देखो फर्स्ट को ये लिखा 10 माइनस 1 यानी 10 रेस टू 1 माइनस 1, 10 स्क्वायर माइनस 1 सेकेंड है, थर्ड है 10 क्यूब माइनस 1, तो nth क्या होगा, पैटर्न पता लग गया 10 रेस टू n माइनस 1। अब इसमें दो टाइप के नंबर चल रहे हैं, हर ब्रैकेट में एक तो माइनस वन चल रहा है और एक 10 रेस टू 1, 10 रेस टू 2, 10 रेस टू 3 एंड सो ऑन। तो इस पैटर्न को देख लिया 10 रेस टू n, और क्या चल रहा है माइनस वन माइनस वन माइनस वन, तो ऐसा कह सकता हूं माइनस बाहर लेके 1 1 1 1 1, ये क्या है n टाइम्स 1 है, तो इसको कह सकते हैं ये है। और ये क्या चीज है आगे वाली, आगे वाली चीज बन रही है अपनी जीपी, जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म है a, जिसका फर्स्ट टर्म है a जो कि 10 है, r कितना है वो भी 10 है, सही है, टर्म्स तो दिख ही रही है, तो सम कितना आना चाहिए, फॉर्मूला चलेगा रिकॉल करोगे Sn फॉर जीपी a r रेस टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ठीक है। अब क्योंकि देखो r की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो मैंने r माइनस 1 लगा दिया, है ना, तो क्या लिखें 10 कॉमन रेशियो की पावर n नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1, और क्या चलेगा साथ में माइनस n, इसके कारण है ये क्यों आया है, ठीक है। ये फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकता है 10 बाय n, ये सम आ गया, इसको और थोड़ा बहुत एलसीएम वगैरह लेके कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये सफिशिएंट है अपने आप में, ठीक है, इतना कह सकते हो। देखो मान लो ऐसा हो 555 555 एंड सो अप टू n टास्क, तो इसमें क्या करोगे 5 सबसे पहले कॉमन ले, 5 को क्या करना है कॉमन ले, तो 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बनेगा 1 11 ट्रिपल 1 एंड सो nth टर्म, ठीक है। अब इसमें क्या करें 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड,
तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर टर्म को पास में क्या हो जाएगा, 9 इंटू 1 9, 11 इंटू 9 100, 1 1, ये ऐसे ऐसे बन जाएगा। तो अब ये वो क्वेश्चन हो गया जो हम अभी करके आए हैं, अभी थोड़ी देर पहले जो किया है ये वही हो गया। तो 10 माइनस 1, 10 स्क्वायर माइनस 1, 10 क्यूब माइनस 1 बन जाएगा। देखो ये रहा, बन गया ये। इसको सम अप किया जा सकता है, ये रहा, फाइनल आ गया 5/9। अब मान लो 5 की जगह कुछ और होता, 5 की जगह 7 होता तो भी यही करना पड़ता, 7 कॉमन लोगे, यानी अब इस बार क्या करोगे, इस बार आप 7 कॉमन ले लोगे। मान लो 5 की जगह 7 हो तो 7 कॉमन लोगे, तो यहां 7 लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो यहां 7 हो जाएगा। तो अब फिर से वापस वही चलेगा, यानी अगर 5 की इसकी जगह में सिंगल डिजिट x ये ऐसे चलता रहा तो यहां क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, बस सही है। x कॉमन लोगे, फिर 9 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कार्यक्रम चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, ठीक है ना। तो यहां तक अपन आज करते हैं, बाकी का अगली क्लास में लेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई ना, ये 5 जरूरी नहीं है कि 5 ही हो, ये सिंगल डिजिट कुछ भी है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 नहीं हो, 9 में तो बनाना ही है। हाँ बेटा बोलो। सर इसके अंदर 9 वो डोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया है। हाँ